तो नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है, यहाँ पर पैसा बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 90% लोग अपना पैसा लॉस कर देते हैं सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम 10% ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स में शामिल हो, तो आपके लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। अगर आप भी बिगिनर हो और आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है या आपको स्टॉक मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हो। दोस्तों, मैं आपके लिए एक स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट को बेसिक टू एडवांस आपको पूरा सिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको यह पूरा कोर्स सीखने के लिए मार्केट में 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये पूरा कोर्स बेसिक टू एडवांस फ्री में सिखाऊंगा। इस कोर्स में दोस्तों बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सच में अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोर्स का कोई भी लेक्चर मिस मत करना। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो या लेक्चर मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स लेक्चर 1 से। तो इसमें सबसे पहले एक मैं स्टेप बाय समझाता हूं कि पहले स्टेप में अगर मैं बात करूं, स्टेप 1 दोस्तों क्या है कि स्टेप 1 है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, ये व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये काम कैसा करता है और इससे लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने टाटा, रिलायंस, हिंडाल्को, ऐसी कंपनियों के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप इनके मालिक बन सकते हो? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप इन कंपनियों में मालिक बन सकते हो। तो वो कैसे? मान लो कोई एक कंपनी रिलायंस है, रिलायंस की मैं बात करता हूं। रिलायंस के 100 करोड़ शेयर है और आपने उनमें से 10 शेयर खरीद लिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी में 0.000001% के ओनर बन गए। तो दोस्तों, जब भी रिलायंस कंपनी का प्राइस बढ़ेगा या कंपनी ग्रो करेगी, तो आपका जो शेयर था उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपना काम करता है। स्टेप सेकंड की मैं बात करता हूं। मेन पर्पज ऑफ स्टॉक मार्केट। इसके दो पर्पज हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में आता है, इसमें ये कंपनी को पैसा रेज करने का प्लेटफॉर्म देती है। सेकंड है, इन्वेस्टर्स को पैसा गेन करने का मौका देती है। क्योंकि कोई भी कंपनी है दोस्तों, जब इन्वेस्टर आएंगे तो उनका पैसा भी गेन होगा, अगर कंपनी ग्रो होगी तो उनका भी पैसा बन जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक प्लेटफॉर्म देता है कि कंपनी को पैसा रेज करने का मौका मिलता है स्टॉक मार्केट से, दूसरा इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने का मौका मिलता है और वो उससे अपने वेल्थ क्रिएशन करते हैं। अब ये कैसे इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। कि मान के चलो दोस्तों, कोई कंपनी XYZ है, XYZ लिमिटेड कह देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये XYZ कंपनी क्या करती है कि इसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, यानी कि अपनी कंपनी को ग्रो करना है, बड़ा बनाना है। तो ये क्या करती है, अब इसे ग्रो करने के लिए दोस्त पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये बैंक के पास नहीं जाना चाहती, वो ये बोलती है भाई हम बैंक के पास नहीं जाएंगे। तो ये कंपनी क्या बोलती है कि अपने 10 लाख शेयर्स मार्केट में लाती है और उन्हें बेच देती है। जब ये कंपनी 10 लाख शेयर को मार्केट में या पब्लिक में बेचती है तो पब्लिक उन्हें खरीदती है और वही लोग उस कंपनी में एक इन्वेस्टर के रूप में
कार्य करने लगते हैं, यानी कि इन्वेस्टर बन जाते हैं। और इसी तरह से कंपनी में इन्वेस्टर्स को एक हिस्सेदारी मिल जाती है और कंपनी को पैसा मिल जाता है। अगर वो बैंक से लोन लेता तो उसका इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता, अब इसमें उसे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, लोग भी जुड़ गए, पैसा भी आ गया और कंपनी भी बड़ा हो गया। स्टेप 3 होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। इंडियन स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा इस पे हम बात करते हैं। इंडिया में दोस्तों मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला एक्सचेंज है दोस्तों BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये BSE बना था 1875 में। ये दुनिया के ओल्डेस्ट एक्सचेंजों में से एक है। दूसरे दोस्तों मैं बात करता हूं NSE, नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोस्तों 1992 में बना था। ये जो एक्सचेंज है ये एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बेस्ड था। अब दोस्तों बात आ जाती है कि मान के चलिए आपने तो पैसा लगा दिया किसी कंपनी में, तो अब ये चीज देखेगा कौन, कोई तो सिस्टम होगा इस चीज के लिए। आपने पैसा लगा दिया, इसकी गारंटी कौन लेगा, आपका पैसा सेफ है, इस चीज को तो कोई देखने वाला होगा। तो इस चीज को देखने के लिए एक RBI के अंडर में काम करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम था SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये संस्था जो होती है इसके अंडर में ये दोनों एक्सचेंज काम करेंगे, ये रेगुलेट करती है इन दोनों एक्सचेंज को। अब दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों आप अपने किसी भी मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हो, और आप किसके थ्रू कर सकते हो, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ऐसे काफी प्लेटफॉर्म है। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये नाम है इसलिए मैं बता रहा हूं। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। इसमें डीमैट खाते में दोस्तों जो शेयर्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के वजह से आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। अब मैं दोस्तों बात करता हूं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, मेजर पार्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब मेजर पार्ट कौन कौन से, थोड़ा हम इस पर भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में दोस्तों कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में लेके आती हैं, जिसे हम IPO के रूप में जानते हैं। यानी कि IPO के रूप में जब भी कोई कंपनी अपना शेयर लेके आती है तो प्राइमरी मार्केट के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, LIC जब अपना IPO लेके आई थी तो वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में आया था। सेकंड आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में उन्हीं शेयर्स को IPO आ जाने के बाद दोस्तों, IPO आ गया, शेयर्स मार्केट में आ गए, तो उन्हीं शेयर्स का इस्तेमाल खरीदने बेचने का होता है, और वो आता है फिर सेकेंडरी मार्केट का पार्ट, जिसमें हम डेली ट्रेडिंग, इंट्राडे, BSE या NSE पर करते हैं। तो वो सेकेंडरी मार्केट आता है। कहने का मतलब IPO आया, वो प्राइमरी मार्केट में आएगा। IPO के बाद में जब मार्केट में आ गए शेयर्स तो वो सेकेंडरी मार्केट में इंक्लूड हो जाते हैं, और वहां पे हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 है व्हाई डज द स्टॉक मार्केट राइज एंड फॉल। मतलब स्टॉक मार्केट घटता बढ़ता
क्यों है, थोड़ा ऐसे समझते हैं दोस्तों। मार्केट के ऊपर जाने और नीचे गिरने के पीछे मेन रीजन होता है डिमांड और सप्लाई। कहने का मतलब जब लोग मार्केट में शेयर्स ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ जाएगी। और अगर अधिक मात्रा में लोग प्राइस को बेचेंगे तो डिमांड कम होगी, यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी, और खरीदने वाले हैं नहीं, बेचने ही वाले हैं, तो मार्केट डाउन जाएगा, प्राइस भी डाउन जाएगा। लेकिन दोस्तों डिमांड और सप्लाई पर भी कुछ इंपैक्ट डालने वाले फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, या कोई बिग न्यूज आ गई मार्केट में, या कोई इंटरनेशनल न्यूज है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वगैरह कोई बड़ी न्यूज दे देता है, तो मार्केट में उथल पुथल होती है, गिरता या बढ़ता चला जाता है। या कोई बजट आता है, या आरबीआई इन्फ्लेशन रेट में कुछ चेंज हो जाता है, तब ये डिमांड सप्लाई को वो इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं। अब दोस्तों इसमें बात आ जाती है सेंटीमेंट्स की, कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या है। तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट मान के चलो, इन्वेस्टर्स ने माना कि रिलायंस अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो इन्वेस्टर्स ने मान के और इसमें शेयर्स खरीदने लग गए, और जब शेयर्स खरीदने लग गए तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर के सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट भी मूव करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टेप 6 की। स्टेप 6 है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के 3 मेन तरीके हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग, जिसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि इसमें आप किसी शेयर को कुछ समय या कुछ दिन के लिए खरीदते हो और प्राइस डिफरेंस पर प्रॉफिट लेते हो। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आपने कोई टाटा का शेयर 100 रुपए में खरीदा और एक दिन बाद इसका प्राइस हो गया 110, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाता है वो 10 रुपए बन जाता है। अभी छोटा अमाउंट लग रहा है, जब आप जैसे जैसे अपने कैपिटल बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि इसमें आप किसी शेयर को 3 या 4 या 5 साल के लिए होल्ड करते हो, यानी कि खरीद के रख लेते हो, और ये मान चलते हो कि भाई हम जब प्राइस बढ़ जाएगा तब हम बेचेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट है। एग्जांपल के लिए दोस्तों मान के चलिए इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं, इन्फोसिस का 1993 में जो एक शेयर का प्राइस था वो 95 रुपीज का था, और आज दोस्तों अब आपको पता है कि उस शेयर का प्राइस क्या है, ऑलमोस्ट 1500 प्लस। अगर आपने उस समय कुछ शेयर खरीद लिए होते तो आज आपका रुपए देखो कितना बन चुका होता। तीसरी कंडीशन दोस्तों पैसे कमाने की होती है स्टॉक मार्केट से, डिविडेंड एंड बोनस शेयर। डिविडेंड और बोनस शेयर क्या है, जब कंपनी का एक अच्छा टाइम चलता है या कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही होती है, काफी बढ़ जाती है, और ओनर मान लेता है कि चलो भाई मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ है इस साल, तो कुछ शेयर जो प्रॉफिट का है मैं अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको दे देता हूं, तब उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 क्या है, रिस्क एंड रियलिटी। दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी होता है। दोस्तों ये तो फिक्स नहीं है कि आपका प्रॉफिट होना ही होना है, अप डाउन हमेशा हर किसी की लाइफ में आता है, कंपनी हो इंसान हो सभी में अप डाउन चलता है। तो मान चलिए आज कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, उस समय के लिए कोई दौर ऐसा आता है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस गिर जाता है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता है, तो थोड़ा रिस्क भी रहता है उस समय। तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं होती है। आपको सीधी सी बात है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट कर रखी है तो उस इन्वेस्टमेंट को आप होल्ड करके रखिए, जब वक्त अच्छा आ जाए तब आप उसे
सेल कर दीजिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे मेन बात होती है पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट को बैलेंस करके रखना होता है, जिसकी वजह से आप अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। अगर आपने स्टॉक मार्केट में पेशेंस रख लिया और रिस्क मैनेजमेंट अपना कर लिया तो आप सेफ होकर अपना खेल खेल सकते हो और प्रॉफिट लेके घर जाओगे। ये भी सच है। जो स्टॉक मार्केट है ना दोस्तों, वो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि स्टॉक मार्केट को ये नहीं है कि वो तुरंत पैसा आपको दे देगा। जबकि दोस्तों स्टॉक मार्केट गेट रिच श्योर स्कीम है। बस स्टॉक मार्केट में टाइम और डिसिप्लिन आपका सही होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स में हमने सिर्फ बेसिक को टच किया है और जैसे 7 स्टेप में हमने कंप्लीट किया है। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगी। अभी तो सिंपल सी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नई नई चीजें आएंगी और मैं आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में चीज आए और आप खुद ये डिसाइड कर सको कि आप किस प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए आप बने हो, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में लेक्चर 2 में। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास अगले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।